नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। मुझे जो है आपसे एक बात कहना है, और आपके समाज में भी ऐसा हो रहा होगा, आपके गांव में भी ऐसा हो रहा होगा, तो प्लीज़ इसके लिए आवाज़ आप ज़रूर उठाइए। क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जब से कोरोना वायरस आया हुआ है तब से जो है वैक्सीन मतलब सारे लोग ले रहे हैं। पहले कुछ लोग डर रहे थे, लेकिन अभी जो है सारे लोग यहाँ पे वैक्सीन ले रहे हैं। वैक्सीन मिल नहीं रहा है, फिर भी लोग लाइन लगाकर कैसे कैसे करके वैक्सीन ले रहे हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रहा है कि जैसे कि कोई भी सेंटर में वैक्सीन पड़ रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि इंस्टेंट उनका जो है रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। केवल वैक्सीन दे दिया जाता है और उनका आधार कार्ड का फोटोकॉपी और मोबाइल नंबर ले लिया जाता है और बोला जाता है कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन बाद में कर दिया जाएगा, और आपका जो वैक्सीन लगा हुआ है उसका एक मैसेज आता है कि आपका जो वैक्सीन है वो जो है सक्सेसफुल दिया गया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी सेंटर पे यहाँ पे वैक्सीन पड़ रहा है ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि आधार कार्ड मोबाइल नंबर तो जमा करा लिया जा रहा है, और जो भी लोग जा रहे हैं वैक्सीन लेने उनको वैक्सीन दे दिया जा रहा है, और वहाँ पे इंस्टेंट जो है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इसलिए उनको मैसेज भी नहीं मिल रहा है कि आपको जो है वैक्सीन लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, जो खुद कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लापरवाही करते हैं। उनका जो है आधार रजिस्ट्रेशन करते ही नहीं है कि उनका जो है वैक्सीन लगा हुआ है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि यार मुझे तो वैक्सीन लग गया, बट हम सर्टिफिकेट निकालना चाहते हैं या फिर हम जानना चाहते हैं कि वैक्सीन हमें कौन सा वैक्सीन लगा हुआ है। लॉगिन करते हैं आधार कार्ड मोबाइल नंबर डालकर, तो उसमें दिखाया ही नहीं जाता है कि आपको वैक्सीन लगा हुआ है, जबकि वैक्सीन इनको लग चुका है। अब ऐसे में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और बहुत मतलब मैं दुखी भी हूँ इस बात से, क्योंकि इतना लापरवाही से कैसे कोई काम कर सकता है। आपको हम बता देंगे, देखिए जब साइट का प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक है, महीनों दिन तक हम देख रहे हैं कि कई सारे हमारे पास केस ऐसे आते हैं कि देखिए ना, हम बहुत पहले ही वैक्सीन यहाँ पे लगवा लिए थे, लेकिन अभी तक यहाँ पे उसका मैसेज नहीं आया कि हमें वैक्सीन लगा हुआ है। तो मैंने उनका मोबाइल नंबर मांगा, कोविन पर जाकर लॉगिन करके देखा तो उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है और वैक्सीन उनको पड़ गया है। अब वहाँ पर रजिस्ट्रेशन तो करने का अधिकार है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन वैक्सीन जो पड़ा हुआ है उसका जो सीक्रेट कोड डालकर यहाँ पे जो मतलब सक्सेसफुल वैक्सीन का मैसेज आता है, वो तो खुद से तो नहीं हो सकता, वो तो वैक्सीनेशन सेंटर से ही हो सकता है, और वैक्सीनेशन सेंटर वाले करते ही नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लीजिए अगर आज कोई सुई ले लिया, अगर कोई जिम्मेवार अधिकारी देख रहा है या फिर कोई भी जिम्मेवार यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर देख रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा आप ना करें और इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। क्योंकि मान लीजिए किसी का वैक्सीन पड़ गया, अब मान लीजिए कि 1 महीना 2 महीना के बाद उसका जो वैक्सीन रजिस्ट्रेशन का मैसेज उसके पास आता है, किसी कारणवश मान लीजिए कहीं से जाकर हम अस्पताल से डेटा एंट्री ऑपरेटर से या फिर कहीं से हम करवाते हैं, तो जो है डेट आता है उस समय का, जब वैक्सीन लिया उस समय का डेट नहीं आएगा। जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जब वहाँ पे मैसेज आएगा उस समय का उस दिन का डेट आएगा। अब बताइए, उसको वैक्सीन लेना है तो 1 महीना फिर उसको वेट करना पड़ेगा, तो इसे 4 महीने के बाद उसको वैक्सीन लेना पड़ेगा। तो इस तरह के जो है बहुत सारे मामले हम देख रहे हैं। खुद हमारे पास बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉल करते हैं, बोलते हैं कि देखिए ना, ऐसा हुआ कि हम जाकर तो वैक्सीन ले लिए, बट यहाँ पे मैसेज नहीं आया, और हम चेक कर रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। उनका वैक्सीन तो सक्सेसफुल मैसेज के बाद ही आता है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है और उनको वैक्सीन दे दिया गया है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा लापरवाही है। स्पेशली हम बिहार गवर्नमेंट से और हेल्थ डिपार्टमेंट से जो मंगल पांडे जी हैं, उनसे मैं यहाँ पे निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस तरह से चलेगा तो फिर आगे चल के बहुत सारा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए सारे लोग को वैक्सीन तो पड़ जाएगा, लेकिन ये प्रूफ नहीं हो पाएगा कि किनको किनको वैक्सीन पड़ा हुआ है। क्योंकि वैक्सीन पड़ने के बाद अगर यहाँ पे सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाता है, जो भी लोगों को वैक्सीन पड़ा हुआ है, तो इससे पता लगेगा कि हाँ, उनका जो है वैक्सीन पड़ गया है। अब ऐसे में वैक्सीन पड़ गया, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, या फिर किसी कारणवश जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो अपलोड ही नहीं किया कि इनको जो है वैक्सीन पड़ा हुआ है, तो बताइए वो ऐसे ही घूमेंगे। कोई दिक्कत कोई भी उनको मतलब ये कहेगा कि नहीं, आपको वैक्सीन नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि सर्टिफिकेट भी उनके पास नहीं रहेगा। तो इस तरह के बहुत सारे हम लोगों से मतलब अपील करना चाहेंगे कि प्लीज़ जो भी जिम्मेवार लोग हैं ऐसा आप ना करें। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक जिम्मेवार व्यक्ति है, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ भी वैक्सीनेशन सेंटर पे आप डाटा लेकर जा रहे हैं उसको ज़रूर अपलोड कर दें कि इनको जो है वैक्सीन पड़ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पे सजेशन ये है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, वैक्सीन मान लीजिए आपको लग गया है, अभी तक सक्सेसफुल का रजिस्ट्रेशन का मैसेज नहीं आया है, तो सबसे पहले कोई जानकार आदमी है तो उसे लॉगिन करवाकर अपने मोबाइल नंबर से देख लीजिए कि वहाँ पे जो है आपका सर्टिफिकेट आया है कि नहीं आया है। क्यों कई बार बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज नहीं आता है। अगर वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट दिखा रहा है कि नहीं, आपको वैक्सीन लग गया है, ये वैक्सीन लगा हुआ है, तो ठीक है। नहीं लगा हुआ है मतलब वहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो आपको करना क्या है, जो भी आपके एरिया के जनप्रतिनिधि होते हैं, मतलब कि वार्ड जी होते हैं, मुखिया जी होते हैं, उनसे आप बोलिए कि ऐसा ऐसा बात है, वैक्सीन तो हमें पड़ गया, लेकिन यहाँ पे इसका सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आया। साथ ही साथ आप अपने हेल्थ डिपार्टमेंट जो मतलब आपका
आपका जो प्राथमिक सेवा केंद्र होता है वहाँ पे जाकर जो है इसको आप ज़रूर शिकायत करें और अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर वहाँ पे ज़रूर दें कि मुझे जो है इस सेंटर पे वैक्सीन पड़ा था लेकिन अभी तक मैसेज नहीं आया हुआ है। तो इस तरह से जो है आप अपने मैसेज को मंगा लीजिए, क्योंकि ज़्यादा लेट करेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि दूसरा डोज लेने जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि जब भी आपका मैसेज आएगा ना उस दिन से आपका जोड़ा जाएगा। आप वैक्सीन लिए हैं 1 महीना पहले, उससे मतलब नहीं है। जब रजिस्ट्रेशन आपका होगा, जब मैसेज आएगा उस दिन से जोड़ा जाएगा कि आपको जो है इतने दिन के बाद वैक्सीन दिया जाएगा। तो ऐसे लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपका भी ऐसा कंडीशन है तो जाकर करवा लीजिए, या फिर अपने जनप्रतिनिधि को भी आप दे सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो बस मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, जो भी लोग जिम्मेवार मतलब लोग हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें, अपना काम सही से करें। लोगों को मतलब दौड़ाने से और मतलब ऐसे पेंडिंग में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। काम करिए, सही से करिए, सरकार आपको उसी लिए पैसे देती है। और स्पेशली सरकार के से भी निवेदन है कि आप भी लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ये काम कीजिए। तो बस एक छोटा जानकारी था। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।